हेलो हेलो हेलो। भाई लोग कैसे हो आप सब। तो आज से हम अपने एरे के टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इजी क्वेश्चन कर लेंगे। फिर उसके बाद हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी लेवल के क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला इजी लेवल क्वेश्चन है एरे के अंदर कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो क्या मतलब है, हमें एक इनपुट एरे गिवन होगा जिसमें कुछ वैल्यूज इंटीजर प्रेजेंट होगा 1 8 7 56 90। तो हमें पता चल रहा है कि जो इस एरे के अंदर है हमारा 90 वो लार्जेस्ट नंबर है। तो हम अपना 90 रिटर्न कर देंगे लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट मतलब 90 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो सिंपल है। तो सबसे पहले हम हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक कर रहा है भैया बताओ। तो देखो हमें ये पता है ना कि अगर लार्जेस्ट नंबर है, अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे को ये पता है कि अगर हम सॉर्ट कर देते हैं किसी भी चीज एरे को, अगर हम सॉर्ट करते हैं, अगर हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं किस पे एरे के ऊपर, तो हमारे जो लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है हमारा। तो ग्रेटर एलिमेंट होता है सबसे बड़ा लास्ट इंडेक्स पे। ठीक है, ऑन लास्ट इंडेक्स किसी भी एरे में। सिंपल है। हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में कि अपने एरे को सॉर्ट कर देंगे, एरे को सॉर्ट कर देंगे। और लास्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, मान लो एरे ऑफ n-1 पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो हम इसको सिंपली रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स। अब ब्रूट फोर्स तो समझ आ गया भैया, ठीक है कैसे करना है। चलो अब ऑप्टिमल भी बता दो, ऑप्टिमल कैसे होगा। तो ऑप्टिमल अप्रोच के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो हमारा इंटीजर होता है, ठीक है, उसकी रेंज समझनी होगी। ठीक है, तो हमारे इंटीजर की रेंज होती है ना, मतलब कितनी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि इंट मैक्स जा सकता है, अगर इंटीजर है तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी जा सकती है। ठीक है, और अगर हमारा मिनिमम वैल्यू पता करना है तो वो इंट मिन लेते हैं हम। ठीक है, इतनी मिनिमम वैल्यू जा सकती है। तो हमें ये दो चीज याद रखना है, अगर कभी भी हमें कोई फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट मिन से। मतलब अगर मैक्सी फाइंड करना है तो मैक्सी बना लेंगे और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इंटीजर से। तो हम मैक्सी ले लिया और सबसे मिनिमम वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो हमारा एरे है गिवन, मान लो हमारा एरे है 1 4 5 2 6 9 3 67 एंड समथिंग 8, मान लो ये हमारा एरे गिवन है। ठीक है, तो उसमें बोला लार्जेस्ट नंबर निकालो। तो देखो 1 4 5 2 6 9 3 67 एंड 8। तो हमें पता चल रहा है भैया कि ये जो 67 है ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। ये 67 क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक मैक्सी वेरिएबल ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है इंटीजर की, इंट मीन से। और फिर हम इस पर ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस पर आइटरेट करेंगे। तो हम पहले जीरो इंडेक्स पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमारा मैक्सी जो है वेरिएबल उसके अंदर छोटी वैल्यू है इस करंट इंडेक्स के एलिमेंट से, तो हम अपना मैक्सी को अपडेट कर देंगे। सिंपली क्या कह रहा हूँ देखो समझो, अगर मेरा जो मैक्सी है, if maxi is less than the current value of the element or the current index is great, मतलब बड़ा है वो हमारा करंट वैल्यू, तो हम अपने मैक्सी वेरिएबल को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे कि हमारा यही अब मतलब लार्जेस्ट नंबर है, यही हमारा मैक्सी वेरिएबल है। ऐसी जीरो इंडेक्स पे करेंगे, फिर वन इंडेक्स पे करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, लास्ट तक जाएंगे हम, लास्ट इंडेक्स तक। तो हमारे मैक्सी वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, हमारे मैक्सी वेरिएबल में फाइनली क्या होगा, 67 जाके स्टोर हो जाएगा। और हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने, रिटर्न कर देंगे 67 को एज अवर लार्जेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर इन एरे। ठीक है, सिंपल था। इसके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। क्यों होगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम लूप में मतलब हम एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं ना एरे के ऊपर। देखो एक बार ट्रेवर्स करेंगे, फोर लूप लगाएंगे जीरो इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक, तो टोटल मान लो एन एलिमेंट्स है, तो हम एन एलिमेंट्स मतलब एन टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिंपल है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज कर नहीं रहे, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1। ठीक है, समझ आ गया दोनों, दोनों अप्रोच। तो पहला वाला हमने ब्रूट फोर्स सोचा था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो कभी भी हम सॉर्ट करते हैं ना, तो मान लो नॉर्मली इन केस अगर हम एससीएल फंक्शन यूज करते हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन।
ये 10 कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, और हमने ऑप्टिमल अप्रोच में कितना कर दिया इसको, बिग ऑफ एन में। ठीक है, चलो अब इसको सबमिट करते हैं कोड एडिटर पे। देखो ये क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन इन एन एरे, एक एरे दिया गया है, हमारा टास्क है कि फाइंड करना है लार्जेस्ट एलिमेंट इन इट। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम अपना ऑप्टिमल अप्रोच लगाते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में क्या बताया मैंने कि हमें एक मैक्सी वेरिएबल ले लेना है, जिसको हमें सबसे छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है, जो कि है इंट मीन। ठीक है, फिर ट्रेवर्स करना है एरे के ऊपर, फॉर लूप लगाया हमने, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट साइज तक, मतलब लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, वहां पे कंपेयर करेंगे वैल्यूज को मैक्सी के साथ, करंट इंडेक्स की वैल्यू को। अगर हमारा मैक्सी जो है वो लेस देन है करंट वैल्यू ऑफ एरे के उस इंडेक्स पे, तो हमें नया लार्जेस्ट नंबर मिल चुका है, तो हम नया लार्जेस्ट नंबर को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है इतना, देखो बस। और लास्ट में क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है मैक्सी को। हमारे हमें मतलब हमें हमारे पास हमारा लार्जेस्ट नंबर मिल चुका है उस एरे में। चलो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, चलता है नहीं। तो यहाँ पे अच्छा कंपाइलेशन एरर आ रहा है, क्या कह रहा है ये, आई इज इक्वल टू 0, समथिंग इज रॉन्ग। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने कैपिटल आई लिख दिया है, ये तो कोई एसक्यूएल फंक्शन ही नहीं है। अब चला के देखते हैं। तो देखो हमारा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो भी सही आ रहा है, तो उसको सबमिट कर देते हैं। चलो, तो सारे टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट हो चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू होती है इंट मैक्स, और मिनिमम वैल्यू होती है इंट मिन। तो ये चीज याद रखना कि अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसको इंट मिन से तुम इनिशियलाइज करोगे। इसकी जगह पे अगर तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो तुम एक वेरिएबल बनाते इंट मिनी, उसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज करते, और फिर सेम कॉन्सेप्ट लगाते, सेम ट्रेवर्स करते एरे पे। और ये इफ कंडीशन तुम्हारी यहाँ पे चेंज हो जाती कि इफ मिनी इज ग्रेटर देन करंट इंडेक्स की वैल्यू, अगर तुम्हारा मिनी बड़ा है करंट इंडेक्स की वैल्यू से तो तुम्हें छोटी वैल्यू मिल गई मिनी से, तो तुम यहाँ पे मिनी को अपडेट करते हो उस करंट वैल्यू के साथ। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होती है। तो यहाँ पे तुम्हें ये सीखने को मिला। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। खत्म करते हैं वीडियो को।